हेलो दोस्तों, एक तरफ जहां रीजन में जंग की बातें चल रही हैं और एक ही बड़ा मौजू है जो हर तरफ गालिब है। आप सोशल मीडिया ले लें, मास मीडिया ले लें या प्रिंट मीडिया ले लें, हर जगह यही डिस्कशन और नैरेटिव है। होना भी चाहिए, एक बड़ा इशू है। हम भी बात करते रहते हैं, लेकिन जो सियासत के और रुमूज़ हैं और सरगर्मियां हैं वो भी साइडलाइन पर मुल्क में जारी हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होती। गुज़िश्ता दिनों 2 दिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जो पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान पार्टी के इस वक्त सरबराह हैं, जो नई पार्टी फार्म हुई है, वो क्वेटा तशरीफ़ लाए थे। तो उनकी जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनमें सरफ़ेज़ जो उनकी सरगर्मी थी वो सारावन हाउस में आना और रैसानी साहिबान जो हैं उनसे एक पॉलिटिकल इंटरेक्शन था। आपको पता है कि जब उन्होंने पार्टी फार्म नहीं की थी तब भी वो बलूचिस्तान में आए थे और उनकी कोशिश ये थी कि बलूचिस्तान में रैसानी साहिबान स्पेशली हाजी लश्करी रैसानी साहब उनको ज्वाइन करें। ये मुझे ज़ाती तौर पता है कि उन्होंने उनको शमूलियत की दावत दी थी जब उन्होंने पार्टी फार्म नहीं की थी और वो सिर्फ होमवर्क कर रहे थे। लेकिन अब जब बाज़ाब्ता तौर उनकी पार्टी फार्म हो गई है तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उनसे मुलाकात की। ज़ाहिर है मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे जो इससे पहले की जो मुज़ाकरात हैं या बातें हैं उनका ज़ाती इल्म है और इस पर नवाज़ादा हाजी लश्करी रैसानी से बातचीत भी मुख्तलिफ़ वक्तों में होती रही है। पॉलिटिकल जो एवेन्यूज़ हैं उनके लिए या उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो स्टैंड है बलूचिस्तान के हवाले से, उन पर एक तफसीली बातचीत होती है। तो मैं उसी को बुनियाद बना के ये बात कह सकता हूँ कि दोबारा से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो पार्टी है उन्होंने उनको ज़रूर शमूलियत की दावत दी होगी। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही जिसका लोकली तो काफ़ी चर्चा रहा, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ना सिर्फ मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं बल्कि वो सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और मुस्लिम लीग की जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग थी माजी में वो उसका हिस्सा भी रह चुके हैं। तो उनको बहुत सारी बातों का पता है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहना इटसेल्फ एक बड़ी ऐसा प्रिविलेज पोजीशन है जहां पर आपको सियासत की बाकी जो फॉरेन पॉलिसी है या पाकिस्तान के अंदर के जो बाकी मामलात हैं उनकी बड़ी फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और बहुत सारी राजदारी की बातें होती हैं। तो वो बड़े नॉलेजेबल पर्सन है। पर्सनली वो बड़े कंपोज और धीमे लहजे के पॉलिटिशियन हैं और हमेशा जो बात है वो अपनी लॉजिक से और बाकी चीज़ों से करते रहते हैं। इसके लिए वो एक यूनिक अपना पॉलिटिकल पोस्चरिंग और कद भी रखते हैं। तो बलूचिस्तान उनका आना जो है इस मरतबा वो शायद इस तरह था कि उनकी पार्टी जिस तरह पूरे मुल्क में फैलना चाहती है या अपने इनरोड्स बनाना चाहती है, तो उन्होंने बलूचिस्तान को सिलेक्ट किया क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा, कि वो पहले होमवर्क कर चुके थे। अब हाजी लश्करी रैसानी साहब या कोई और जो हजरात हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने क्या उनके साथ कमिटमेंट की है ये पब्लिकली नहीं आया, लेकिन ये एक उस सिलसिले की कड़ी ज़रूर थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि किसी तरह भी जो इस्टेब्लिशमेंट और रियासत की तरफ से फ़ोर्स का इस्तेमाल है, पॉलिटिकल इश्यूज़ को इस्तेमाल लेकर रिज़ॉल्व करने का, वो एक नाकाम तरीका है और सिर्फ डायलॉग से ही ये बात हो सकती है, लोगों को इंक्लूड किया जाए। उन्होंने बलूचिस्तान की जो हुकूमत की कंपोजिशन है मौजूदा, जिस पर पहले भी बड़ी तनकीद होती रही है, उसको फार्म 47 की जो पैदावार कहा और उन्होंने कहा कि वो मसाइल हल नहीं कर रही और डिलीवरेंस का जो उनका लेवल है वो बहुत ही पुअर और कमज़ोर है। दूसरी तरफ लश्करी रैसानी साहब ने भी अपना जो उनका रिवायती मौक़िफ़ है, जिनके लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, और एक तरह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये बुरा भी लगता है उनका, लेकिन वो हमेशा हर फोरम पर अपनी ये बात, सेमिनार हो उनका, अपनी बातचीत हो, पॉलिटिकल इंगेजमेंट हो, वो हमेशा पब्लिक फोरम्स पे और जो 1-to-1 मीटिंग्स हैं उनमें ये बात करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पता है कि जब इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की कोशिश थी और
मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी जब यहाँ सरीना होटल में आए थे, एक मंडी लगी थी बंदरबाट की और लोगों को अपने पॉलिटिकल आर्बिट में लाने की, तो उनकी सबसे ज़्यादा जो कोशिश थी वो ये थी कि रैसानी बरादरान जो सारावान हाउस है बलूचिस्तान में, एक पॉलिटिकल उनकी बड़ी स्टैंडिंग है, हैसियत है, वो उनके साथ आ जाएं। आपको पता है उनके ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, तो इस घर से उनके लिए नाश्ते गए, उनके लिए मेज़बानी हुई, बहुत सारी जो रिवायत हैं वो हुई, लेकिन पॉलिटिकल बात मैच्योर नहीं हुई। गो के उनके मुख्तलिफ दौर चले, एक ड्राफ्ट भी बनाया था हाजी लश्करी साहब ने, वो हमारे साथ भी उन्होंने शेयर किया था, जिसमें जो बातें थी वो बड़ी तल्ख और मुश्किल थी एक ऐसी पार्टी के लिए जो हुकूमत यानी वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशन दोबारा बना के इक़्तिदार में जाने वाली थी। ज़ाहिर है वो उसको काबिल कबूल नहीं थी, जिसमें बलूचिस्तान में जो एक डायलाग का शुरू करना, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको ख़त्म करना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पॉलिटिकल वर्कर्स पर, मिसिंग पर्सन का इशू था, मिनरल्स का, माइंस का, और जो पॉलिटिकल आटानमी है बलूचिस्तान की, ये ऐसी मोटी मोटी बातें थी उस ड्राफ्ट में भी शामिल थी, जिसको शायद मुस्लिम लीग को उस वक्त कबूल करना या ब्लैक एंड वाइट में किसी एक कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदे की सूरत में लाना मुश्किल था। और हाजी लश्करी उस वक्त भी एम्फसाइज़ कर रहे थे कि मुस्लिम लीग को एक रिवायती अंदाज में नहीं बल्कि एक कॉन्क्रीट तौर पर आना चाहिए और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका ताल्लुक पंजाब से है उसको डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए। तो वो बात नहीं बनी, उनके ज़ाती ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन अगर वो चाहते तो इस वक्त जहाँ बहुत सारे लोग बैंड वैगन में सवार हैं, इक़्तिदार की गाड़ी में, और मुफ्त के मज़े ले रहे हैं, वो आसानी से ना सिर्फ बलूचिस्तान की गवर्नमेंट मरकज़ में भी अपने लिए एक जगह बना सकते थे, लेकिन वो अपने मिजाज की वजह से हमेशा ऐसी चीज़ें जो है वो हासिल नहीं करते, और उनका स्टैंड जो है वो हमेशा उनकी जो पॉलिटिक्स है, हालांकि वो पार्लियामानी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उनकी जो स्टैंड में सख्तगिरी है और बलूचिस्तान के लिए एक जो उनका वाज़े किस्म का नैरेटिव है वो कबूल नहीं होता बहुत सारे सियासी जमातों को। पीपल्स पार्टी से भी उनकी बात हुई थी, लेकिन यही बात थी जो उन्होंने कही आज जो शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ हुई। तो बज़ाहिर तो बातचीत नहीं बन सकी, दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो रिट्रेट किया है। अब ये सोचने की बात है कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, एक नई पार्टी फार्म की है, तो इस पार्टी के पास क्या है ऑफ़र करने के लिए पूरे मुल्क को और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को। जब वो वज़ीर आज़म भी रहे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सहाफ़ी दोस्तों ने भी बड़े तल्ख़ सवाल किए कि आप वज़ीर आज़म रहे हैं, हाईएस्ट पोजीशन पर, इन्फॉर्म थे, आपको ब्रीफिंग्स थी बलूचिस्तान के मुतालिक, सारे हालात का पता था, तो उस वक्त आपने बलूचिस्तान के लिए क्या किया या आपने कौन सा रास्ता बनाया? तो ज़ाहिर है उनके पास जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि मैं एक फुल फ्लेज वज़ीर आज़म था और मेरी मानी जाती थी, लेकिन उस वक्त भी बलूचिस्तान के यही मसाइल, यही दुख और यही इशू थे जो आज उन्होंने सारावान हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। तो मुल्क में एक नई पार्टी बनने की कितनी गुंजाइश है, और इस पार्टी में जो स्प्लिट ग्रुप है मुस्लिम लीग का, क्योंकि आपको पता है कि वो मेहताब अब्बासी साहब जो केपी के उनके गवर्नर भी रहे हैं, बड़े सीनियर लीडर भी रहे हैं, मुश्किल अदवार में ये सारी जो टीम आजकल आपको एक अलग पार्टी में नज़र आ रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ के बड़े एडी समझे जाते थे, मुफ्ता इस्माइल भी आपको पता है वज़ीर ख़जाना 2 मरतबा रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं, बड़े क्लोज़ उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ पर, इकॉनमी पर एडवाइज़र रहे हैं। मुस्लिम लीग की जो कोर टीम है उनका हिस्सा रहे हैं। तो इतने सीनियर लोग नई पार्टी बना के बैठे हैं, तो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में जब रवायती फेडरल पार्टीज़ डिलीवर नहीं कर पा रही, तो शायद खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ता इस्माइल और मेहताब अब्बासी साहब, अब पता नहीं कि जो मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं उनके साथ हैं या नहीं, जो पीपल्स पार्टी से अलग हुए थे शुरुआती दिनों में जब उनका होमवर्क था तो उनके वो साथ थे। तो ये नई पार्टी एक महदूद पार्टी जो कोई बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम नहीं ला रही, रिफॉर्मिस्ट हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी करीब रहे हैं। आपको पता है शायद खाकान अब्बासी साहब ना सिर्फ वज़ीर आज़म, मुल्क के बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन रहे हैं, बल्कि उनकी जो ख़ानदानी कुर्बत है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, उनके वालिद जो थे वो ज़ियाउल हक़ की कोर टीम का हिस्सा थे। और आपको पता है कि ओजड़ी कैंप और बाकी जो बहुत सारी चीज़ें थी
वो उनमें उनका नाम आता है और उनके बड़े क्लोज़ एसोसिएट्स में शुमार होते हैं। उनका ताल्लुक़ भी मरी से है और वो जहाज़रानी के बिज़नेस में है। तो इस मुल्क में जहाज़ वही उड़ा सकता है जिसको कबूलियत हो पाकिस्तान की डीप स्टेट में या हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि हमारे और आप जैसे जो लोग हैं वो अगर कागज़ का जहाज़ भी उड़ाएं तो उनसे पूछगछ होती है। तो आप उनकी ताकत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन सियासत में वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, कितने इशू रिजॉल्व कर पाएंगे। और ये पार्टी खुद जो एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा के साथ चल रही है और बज़ाहिर ये लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ से या उनकी क़यादत से और ख़ास तौर पर उनकी साहबजादी का एक लीडरशिप असर्ट करने के इशू पर जो उनका इख्तलाफ हुआ था, वो पॉलिसी इख्तलाफ था, उसको बुनियाद बनाकर एक नई पार्टी पाकिस्तान में क्या कर सकती है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान की सियासत में उनको ऑफ़र करने के लिए क्या है। इस वक्त तो उनके और मौक़िफ़ की कन्वर्जेंस जो है रैसानी साहब और बाकी जो पॉलिटिशियन है यहाँ जो अपना पिक्युलर और मखसूस सियासत का अंदाज़, उसूली अंदाज़ रखते हैं, उनके साथ शायद मिल सकता है। लेकिन ये पहले भी होता रहा है। मुस्लिम लीग जब अपोजिशन में थी तो आपको पता है कि मरियम नवाज़ खुद जो है मिसिंग पर्सन की कैंप में आई थी और उनको गले लगाया था। अगर उनकी आप वो बातें और बयान उठाएं तो आपको लगेगा कि ये एक बड़ी इनकलाबी लीडर की बातें हैं, जो बलूचिस्तान का जो पंजाब का इस तरह का जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला के तौर पर वो कर रही हैं कि वो कैनाल के मामले पर भी कहती हैं कि ये उनकी ईगो का मसला है और बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल उनका वही मौक़िफ़ है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क में है। तो उस वक्त की वो इनकलाबी थी। तो आज की जो ये APP है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी बलूचिस्तान की वो सारी दुखों की बातें कर रही है जो माजी में PP करती रही है और बाकी वफाकी पार्टियां करती रही हैं। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आपको पता है आज भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इक़्तिदार में है, लेकिन उनके जो सोच का कैनवास या दायरा है बलूचिस्तान के लिए वो वही रिवायती है। और इस वक्त भी बलूचिस्तान आपको पता है कि बड़े एक एहतजाज और टर्माइल से गुजरा है और बड़े जो इंसिडेंट यहाँ हुए हैं तो वो भी एक बड़ी रिपल है। और उसके दरमियान अगर एक पार्टी आती है और बलूचिस्तान को हील करने आती है तो ये देखना ज़रूरी है कि उसके पास ऑफ़र करने के लिए क्या है। और अगर बलूचिस्तान में से सेनर एलिमेंट जैसे रैसानी साहबान हैं या बाकी जो लोग हैं उनके कवर में फोल्ड में आते हैं तो वो अपने अवाम नास को बलूचिस्तान को क्या दे पाएंगे और क्या नया होगा इस सारी पॉलिटिक्स में। ये एक डेवलपमेंट थी, हमने कहा आपको अहम डेवलपमेंट थी, उसके मुतालिक आगाह करें आज के प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।